हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा? NCERT होगा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। प्रश्नावली 3.4 का प्रथम सवाल देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए दोनों विधि से बनाना है। मैं अभी आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि में ऑलरेडी बता रखा है। तो सबसे पहला सवाल क्या है? x + y = 5। x + y = 5 और क्या है 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। ठीक है, यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, मान लिए। चलिए कौन सा विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि, लिख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब समीकरण मेरे पास 2 अवेलेबल है, तो लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप 2 से जहाँ जो से लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है प्रतिस्थापन। इसका अर्थ हुआ एक मान को दूसरे समीकरण में स्थापना करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम समीकरण 1 से लिखिए, यानी यहाँ x + y = 5 है। x + y = 5, तो इधर का प्लस का y तो बराबर किस तरफ आके माइनस का y हो जाएगा कि नहीं? जरूर होगा। तो ये 5 पहले से मैंने 5 लिख दिया, प्लस का y तो बराबर किस तरफ आगे माइनस का y। इसको मैंने समीकरण कितना मान लिया? 3। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण किस में रखने पर? 2 में रखने पर। लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप कोनों में रख सकते हैं। x का मान समीकरण हम 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में बाबू लोग रख रहे हैं, तो पहले 2 समीकरण उतार लीजिए। तो मैं यहाँ उतार रहा हूँ, 2x - 3y = 4 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 मैंने डाल दिया। अब x का मान क्या? 5 - y। तो इस x के जगह मैं क्या लिख दूंगा? ब्रैकेट में 5 - y। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब क्या, फिर देखो, फिर माइनस है तो मैंने माइनस डाल दिया, फिर 3y है तो 3y डाल दिया, बराबर 4 है। ठीक है, देखिए इस दोनों के बीच कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब गुना का है। गुना कर लीजिए, 2 × 5 तो आप लोग कहेंगे 10। फिर माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, 2 को y से तो 2y, आई -3y वैसा ही लिख देते हैं, 4। अब देखिए ये भी y वाला है, ये भी y वाला, ये दोनों एक जाति है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 10 तो माइनस के 2y या माइनस के 3 तो माइनस के 5y। ठीक, और इधर क्या है? 4 है। ठीक है, प्लस का 10 तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ये देखिए माइनस का 5y तो यहीं रह गया, ये 4 पहले से है, प्लस का 10 तो इधर आके माइनस का 10 तो y। ठीक है, अब देखिए 4 में से 10 को घटाइएगा तो आपको आ जाएगा -6, और जबकि यहाँ क्या माइनस के 5 है कि नहीं। अब y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y लिख दिए, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, 6 पहले से है, ये 5, 6/5, तो y का मान कितना आ गया बोलो? 6/5 आ गया। अब इसी y का मान हम समीकरण 3 में, 2 में या 1 में रखेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, तो चलिए हम 3 में रख लेते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है बाबू लोग? यहाँ आप लोग देखिएगा तो आपको नजर आएगा x = 5 - y, तो हम लिख देंगे x = 5 - y। तो अब देखिए यहाँ 5 - y, अब y का मान क्या है? तो अभी आया सर 6/5, तो यहाँ भी लिखेंगे 6/5। ठीक है,
अब इसके बट्टा में कुछ नहीं छुपल, इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब बताइए 5 और 1 का लॉस लेंगे तो कितना आएगा, आप लोग कहेगा सर 5 ही आएगा। तो एक बात, 1 की पारा में 5 कितनी बार में था, 5 बार में था, 5 25। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस हम डाल देंगे। फिर 5 के पारा में 5 कितने बार में, 1 बार में, तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 ही। अब बताइए 25 में से 6 को घटाइए तो आपको आ जाएगा 19/5। तो क्या आंसर आया जी, x का मान क्या आ गया, 19/5। तो लिख लीजिए 19/5। और y का मान क्या आया था, 6/5। 6/5। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करिए जी आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि से ना आपको 2026 में कॉन्फर्म एक सवाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस अवश्य कर ले। धन्यवाद।